इस राजकीय समारोह के मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, बिंदेश्वरी दुबे साहब के परिवार के सदस्य राधा दुबे जी, हमारे चाचा रामसर जी, हमारे बिहिया ब्लॉक के डायनेमिक लेडी ऑफिसर्स, बीडीओ और सीओ, यहाँ उपस्थित अन्य तमाम गणमान्य व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। आज इस राजकीय महोत्सव में जब हम 124वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं तो बड़ी खुशी हुई है देखकर कि आज सांसद महोदय हमारे बीच आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। इसके लिए यहाँ का निवासी होने के कारण मैं अपने तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। पिछली बार भी मैं इस कार्यक्रम में आया था और हमेशा आता हूँ इसलिए कि हमारे क्षेत्र के महान विभूति थे स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे साहब, और उनके बाद उनके जैसा अभी तक उनके पैरेलल कोई विभूति इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ, इतना मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। जो उनके जीवन का अचीवमेंट था, जो उन्होंने अपने जीवन में अचीव किया, वो करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। और वैसी स्थिति में एक महान विभूति को श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य बन जाता है, जो इस क्षेत्र का हो, इस क्षेत्र का रहा और जिसने इस क्षेत्र का इतना नाम किया। पिछली बार में भी मैंने ये कंसर्न एक्सप्रेस किया था कि राजकीय कार्यक्रम है तो ये भव्य तरीके से होना चाहिए और बड़े स्केल पे होना चाहिए, ताकि उनके जीवन से न केवल हमें प्रेरणा मिले बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिल सके। हमारे बीच नवोदय के छात्र हैं, बार बार प्रस्तुति अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। उन्हीं का उद्घाटन किया हुआ, अगर मैं सही हूं तो उन्हीं का उद्घाटन किया बिहिया नवोदय स्कूल था। उनके सोच की, उन लोगों के सोच की उपज थी कि आज गरीब के बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल पा रहा है, गरीब के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। लेकिन जो समारोह में उपस्थिति की जो संख्या होती है उसको देखकर बार बार बड़ा दुख होता है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से भी अपील करूंगा कि इतने महान विभूति को हमें याद करने की जरूरत है, सम्मान देने की जरूरत है और उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है, ताकि हम इस क्षेत्र का और नाम कर सकें। संक्षिप्त परिचय उनके बारे में क्या देना, वो न केवल एक लीडर थे बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़े। वो इतने ज्यादा मेधावी थे कि उस समय बहुत प्रतिष्ठित सेंट माइकल स्कूल में उनका दाखिला हुआ था। उसके बाद ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते थे, बहुत गरीबी में वो आगे बढ़े, या मैं यूं कहूं कि वो एक सेल्फ मेड व्यक्ति थे, तो ये कहना बिल्कुल उचित होगा। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जब पढ़ रहे थे तब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद गरीबों के लिए राजनीति किया, ट्रेड यूनियन, मजदूरों की राजनीति की, कोलियरी के नेशनलाइजेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इतने बड़े व्यक्तित्व थे कि जब तक रहे तब तक किसी न किसी पद पर रहे, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, और मरने के समय भी वो जो है राज्यसभा के प्रतिनिधि थे। लॉ मिनिस्टर भी रहे केंद्र में, बिहार में भी हेल्थ मिनिस्ट्री में रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो इतना वेरिड एक्सपीरियंस वाला आदमी, इतना महान व्यक्तित्व वाले आदमी के बारे में सोच कर ही बहुत सुखद अनुभूति होती है कि वो कितने महान रहे होंगे। हम लोग के तो उम्र उस समय कम थी जब उनका देहांत हुआ, 1993 में उनका देहांत हुआ। लेकिन अगर कुछ दिन और जीते, हम लोग के बीच में रहते, अगर हम लोग से कभी बातचीत होती तो बहुत खुशी होती। मुझे याद है बचपन में मैं छोटा था, जब उनका चुनाव होने वाला था तब हमारे भी गांव में आए थे, हमारे भी दरवाजे पे आए थे। उस समय मैं बहुत छोटा बच्चा था, बहुत लोग उत्साहित थे, हम लोग भी बहुत उत्साहित थे। यहाँ स्कूल एक था होली कॉन्वेंट, उसमें हम पढ़ा करते थे। उस समय उनके कार्यकर्ता लोग छोटा छोटा जो उस समय सिंबल था उसको हम लोग भी बैच में लगाकर चले जाते थे, हम लोग भी नारा लगाते थे उस समय बचपन में। तो बिंदेश्वरी दुबे साहब के सम्मान में जितना कहा जाए उतना कम है।
और चूंकि राजकीय महोत्सव, राजकीय ये प्रोग्राम है, इसलिए मैं प्रेषित करना चाहता हूँ एसडीएम साहब आपके माध्यम से। आज मैंने सुना था, शायद कल तक मुझे जानकारी थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब भी आने वाले थे, पर पता नहीं किसी कारणवश हो सकता है वस्तुतः वो नहीं आए। लेकिन अगर राजकीय कार्यक्रम है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और खासकर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये लगे कि राजकीय कार्यक्रम है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो थे ही, उसके अलावा एक सेल्फ मेड आदमी थे, और उतना अनुभव वाला मुख्यमंत्री शायद बिहार को आज तक मिला। 1993 में चले गए, और बाद की जो सरकार के लोग थे उन्होंने स्टेट जो कार्यक्रम घोषित किया, उन लोगों की भी मंशा है कि भाई ये स्टेट प्रोग्राम हो तो हमारी उम्मीद रहनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उस विचारधारा के लोग हैं, कम से कम उनका प्रेजेंस बिल्कुल हो। हम तो न्यायिक सेवा के आदमी हैं, हम लोग को बड़ा लुफ्टनेस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लिए हम कोई न्यायिक सेवा के आदमी नहीं है, या न्यायिक सेवा संघ के प्रदेश महासचिव नहीं है, या जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नहीं। यहाँ के तो हम बेटा हैं, यहाँ के तो हम निवासी हैं। तो हम एक महान विभूति के प्रति, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं, और हमेशा आते रहेंगे। और ऐसे करने से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको प्रेरणा मिलेगा कि भाई कुछ अच्छा करेंगे तो हमको लोग अपने दुआओं में या फिर अपने यादों में तो याद रखेंगे। यहाँ तो खैर सरकार को एक ड्यूटी कास्ट किया गया है कि आपको याद करना है, याद रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत लगता है, हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय भी आए हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ जो आप आए, और आप अपने बिजी शेड्यूल से आपने आकर बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए आपने जो सोच दिखाई है, जो आप समावेशी सोच को व्यक्त किए हैं, उसके लिए मैं आपको पुनः अभिनंदन करता हूं, और यहाँ उपस्थित सभी लोग का अभिनंदन। धन्यवाद।